हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें आज का दिन दिखाया है। उसके नाम को धन्यवाद देते हैं क्यों जो उसने हमें जीवित रखा है अपने कामों के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए, उसके नाम को जगह जगह लेकर जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे जीवनों में अपने कार्य रखे हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित रखा है और उसकी करुणा है जो हमें उसने जीवित रखा है। धन्यवाद करते हैं यहोवा का, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें आज का ये दिन दिया। आए हम सब जन एक साथ मिलकर प्रभु की हजूरी में हैं जब, तो अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें और किसी भी बात को जो दुनियाविक है उसे अपने दिमाग में ना लाएं, परंतु उन बातों को अपने जीवन से, सोचों से, माइंड से बाहर निकालते हुए अपनी आंखों को बंद करो जो दुनियाविक है। अपनी आत्मिक आंखों को खोलो प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, क्यों जो प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा महान है और उसकी दया, उसकी करुणा जो हम पर सदा सदा बनी रहती है। उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं, क्यों जो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, जलाल के योग्य है। उसने हमें बचा कर रखा हर एक खौफ, खतरे, एक्सीडेंट से, हमारे परिवार को अपने सामर्थ्य पवित्र हाथों में लेकर चलाया और हर एक वो बुरी चाल से, शैतान की, वैरी की हमें बचा कर रखा। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर आपका, जब हम सब जन खुदावंद पिता परमेश्वर मिलकर आपकी पवित्र हजूरी में हैं। खुदा, अपने सिरों को झुकाते हैं पिता परमेश्वर, आंखों को बंद करते हैं खुदा आपकी हजूरी में यहोवा पिता परमेश्वर, क्यों जो तू जलाली है, तू अनुग्रहकारी है पिता। तेरे नाम की तारीफ हो यहोवा जीवित पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा, तू ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा करता है यहोवा। तू हमारे अंधेरों में खुदावंद हमारा उजियाला बनकर आता है यहोवा। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित पिता परमेश्वर आपका, धन्यवाद करती हूँ जीवित पिता परमेश्वर आपका। सब जन अपने मुखों को खोलें, यह आपका समय है। आपको प्रभु यीशु मसीह से कैसे बातचीत करनी है आप जानते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह को किस तरह की भेंट चढ़ानी है आप जानते हैं। अगर आपका मन टूटा है तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने टूटे मन की भेंट चढ़ाओ। अगर आप हर एक उस चीज से जो आपको परेशान करती थी, यीशु मसीह ने आपको उससे बाहर निकाला है, तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। आप जानते हैं कि आपको किस प्रकार से क्या करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अकल दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है। अगर आपको इन चीजों की कमी है, आप चाहते हैं कि और मुझे अकल, बुद्धि, समझ, ज्ञान मिले, तो प्रभु यीशु मसीह से कहो, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना ज्ञान दे, मुझे अपनी अकल दे, मुझे अपनी बुद्धि दे। पिता परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ सामर्थ्य यहोवा तेरे सिवा। तू ही है खुदावंद पिता परमेश्वर जो महान है, तू ही है पिता परमेश्वर जो कृपावान है, तू ही है खुदावंद पिता परमेश्वर, केवल और केवल तू ही है खुदा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। जोर से तारीफ करो उसकी, जोर से ऊंची आवाज से तारीफ करो उसकी। उसने हमें बचाया है। इतनी बड़ी बात हमारे जीवन में उसने दी है, इतनी बड़ी आशीष उसने हमारे जीवन में दी है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हम पर हमेशा हमेशा बना रहता है। उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप बहुत बार दुनियाविक बातों से, दुनियाविक लोगों से ये बातें सुनते हैं कि तुझ में ये कमी है, तुझ में ये कमी है। हम सब में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी है। हम सब जन जानते हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें केवल यीशु मसीह से कहने की जरूरत है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मुझे बताओ, परंतु आप यीशु मसीह को बताओ। यीशु मसीह जानता है, फिर भी वो कहता है मांग। तो हमें आज मांगना है, पिता परमेश्वर मेरी इस कमी को तू दूर कर, मेरी इस वीकनेस को तू
अपने सामर्थी नाम में पावरफुल कर। ये मेरे जीवन की वीकनेस ना हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। तो खुदावन जानता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार की खुदावन पिता परमेश्वर बातें हैं। तो जानता है यहोवा। हम भी जानते हैं कि हम कई बातों में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं खुदावन पिता परमेश्वर। परंतु खुदा, जब दुनियाविक लोग इन बातों को, पारिवारिक लोग इन बातों को हमसे कहते हैं खुदावन, तो कई बार खुदावन पिता परमेश्वर हम में से बैठे एक एक जन का मन खुदावन पिता परमेश्वर व्याकुल होता है, परेशान होता है, दुखी होता है खुदा। मन को ठेस लगती है खुदावन पिता परमेश्वर, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो खुदा। अगर मैरिज को खुदावन पिता परमेश्वर कई साल बीत गए हैं खुदावन पिता परमेश्वर, अभी तक खुदावन पिता परमेश्वर बेबी की आशीष नहीं है खुदा। तो जब लोग कहते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, तो खुदावन तू जानता है खुदावन पिता परमेश्वर कि किस प्रकार का दुख लगता है खुदा। और जब खुदावन पिता परमेश्वर हमारे हाथ पांव सलामत नहीं होंगे खुदावन पिता परमेश्वर, तो जब दुनियाविक लोग कहते हैं खुदा, वह दुख लगता है पिता। परंतु तू अनुग्रहकारी है, जो तूने हमें इतने अच्छे सुंदर हाथ पांव दिए, इतनी अच्छी बॉडी दी, इतनी अच्छी सोच समझ, हर एक चीज खुदावन पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए की। खुदावन पिता, तो अपने बच्चों को खुदावन तसल्ली दे, शांति दे पिता परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी है, परेशानी है, रोग है, किसी भी प्रकार की कमी है, आप कई बातों में कि मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, कई बातों में आप अगर सोचते हैं, तो सोचना बंद कीजिए, सोचना बंद कीजिए उन बातों को। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या रखा? प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 26 में लिखा, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप पे बनाया। मैंने मनुष्य को, आदम और हवा को यीशु मसीह ने अपने स्वरूप पे बनाया, अपने जैसा बनाया। हम कौन हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस रूप से बनाया? उसने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है। आप जानते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने जैसा तुझे बनाया है, तो आप बहुत खूबसूरत हैं। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने जैसा बनाया है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप ये मत सोचो कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, आप प्रभु के जैसे बनो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बनाया है, उसने अपने जैसा बनाया है। उसने कहा है, और उसकी कही बात कोई भी गलत नहीं होती, कोई भी झूठी नहीं होती। हर एक बात उसकी सच्ची है। और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप जानते हैं उसका प्रेम कैसा था? आप जानते हैं उसने हमसे प्रेम क्यों किया? क्या आप जानते हैं? एक बार पूछिए अपने से। अब कई लोगों के दिमाग में ये सोच आ रही होगी, यार मैं तो कैसा हूँ, मुझे तो घर वाले भी पसंद नहीं करते, मुझे तो काम से निकाल दिया, मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता, फिर भी यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया। मैं तो इतना ऐसा हूँ, वैसा हूँ, फिर भी। क्या आपको पता है उसने आपसे प्रेम क्यों किया? जब उसने आदम और हवा को बनाया, वो उनसे बहुत प्रेम करता था, उनसे बहुत प्रेम करता था वो, इसलिए उसने उन्हें बनाया। और जब बनाया तो वो शैतान की बात में आ गए, उन्होंने फल खा लिया, वो अंधकार में चले गए, पाप में चले गए, यीशु मसीह से अलग हो गए।
जब वो यीशु मसीह से अलग हो गए तो वो अंधकार में चले गए। फिर भी आपको पता है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने आपसे, आदम हवा से प्यार करना नहीं छोड़ा। आप कई बार गलती करते हैं, आप कई बार गुनाह करते हैं, कई बार अंधकार में है। आप जानते हैं अभी इसी वक्त भी बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं। आपको पता है फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, फिर भी आपसे प्रेम करता है। और उसने ऐसा प्रेम किया जो हम बयां नहीं कर सकते। इतना जलाली, इतना अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया। आपको कितना प्राउड फील करना चाहिए इस बात पर कि कोई है जिसने मुझसे ऐसा प्रेम किया जैसा मेरे जन्म देने वाले माँ बाप भी मुझसे ना कर सकते थे। आप जानते हैं कई बार हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले जिनको हम अपने बहुत क्लोज समझते हैं वो हमें छोड़ जाते हैं। ऐसा बहुतों के जीवन में हुआ है, अब भी हो रहा होगा। वो छोड़ जाते हैं, परंतु आपको प्यार करना है तो यीशु मसीह से करो। वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। और जब जब आप गिरेंगे मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको उठाएगा। वो उठाएगा। वो अनुग्रहकारी है मेरे भाई बहनों। सब अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ। मैं चाहती हूँ आप सब जिन घुटनों के बल आएं, घुटनों के बल आएं, हाथों को उठाएं आंखों को बंद करते हुए और कहें, यीशु मसीह मैं आज से केवल और केवल तुझसे प्रेम करूंगी। यीशु मसीह मैं आज से खुदावन केवल और केवल तुझसे प्रेम करूंगा। खुदावन वैसा प्रेम ना कर सकती खुदावन जैसा तूने मेरे लिए किया, जैसा तूने मुझ पे किया पिता परमेश्वर, परंतु ऐसा प्रेम खुदावन पिता परमेश्वर जो तूने किया खुदावन पिता परमेश्वर, सेम वैसा नहीं कर सकती खुदावन पिता, सेम वैसा नहीं कर सकता, परंतु कोशिश करता हूँ, कोशिश करती हूँ तेरे कामों के करने के लिए, तुझसे बातचीत करने के लिए और रोजाना तेरे चरणों के निकट आने के लिए और रोजाना पिता परमेश्वर मैं तुझसे खुदावन पिता परमेश्वर हर पल प्रार्थना में बातचीत करता रहूंगा, करती रहूंगी। पिता तेरे वचन में लिखा यहोवा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पिता निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे खुदावन पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में। तू छूना खुदावन इन सब बातों को खुदावन जो हमने कहीं खुदावन जो तूने हमारे मन में डाली पिता, इनके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ यहोवा और प्रार्थना करती हूँ यहोवा इन सबके परिवारों को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। इनके हर एक रुके कामों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। वे तेरे सामर्थ्य नाम में वे खुलने पाए, हर एक वो रुका काम चलने पाए पिता। धन्यवाद करती हूँ यहोवा और प्रार्थना करती हूँ इन सब दुआ प्रार्थना को तेरे पवित्र चरणों में रखती हूँ। तो अपने बच्चों को शांति दे, तसल्ली दे और खुदावन पिता परमेश्वर तुझसे ऐसा प्रेम करें खुदावन पिता परमेश्वर कि देखने वाले कहें ये सचमुच यहोवा पिता परमेश्वर की संतान है। पिता इन सब दुआ प्रार्थनाओं को तेरे पवित्र सामर्थ्य चरणों के निकट रखती हूँ और मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित बड़े जिंदा दुलारी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।